नमस्कार, धर्म साक्षी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगी हरतालिका तीज क्यों मनाते हैं, हरतालिका तीज मनाने के लाभ, 2021 में हरतालिका तीज कब है, हरतालिका तीज की पूजा का शुभ मुहूर्त, हरतालिका तीज की पूजा कैसे करें, हरतालिका तीज व्रत कथा। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें तथा कमेंट बॉक्स में जय शिव लिखें और भगवान शिव का आशीर्वाद पाएं। इस साल 2021 में हरतालिका तीज का व्रत 9 सितंबर दिन गुरुवार को पड़ेगा। हरतालिका तीज का शुभ मुहूर्त मैंने आपकी सुविधा के लिए स्क्रीन पर लिख दिया है, कृपया आप नोट कर लीजिए। पूजा विधि, हरतालिका तीज पर व्रत रखकर भगवान शिव और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा अर्चना करनी चाहिए। नियमानुसार हरतालिका तीज प्रदोष काल में किया जाता है। सर्वप्रथम सुबह उठकर स्नान आदि के बाद भगवान शिव और माता पार्वती को साक्षी मानकर व्रत का संकल्प लें। दिन भर निर्जला व्रत रहें। सूर्यास्त के बाद प्रदोष काल में भगवान शिव और माता पार्वती की मिट्टी से बनी मूर्ति को स्थापित कर पूजा करें। फिर रोली, अक्षत, मौली, दुर्वा, फल, फूल, मिष्ठान, धूप, दीप, कपूर आदि से शिव पार्वती जी की पूजा करें। पूजा के दौरान सुहाग की सभी वस्तुओं को माता पार्वती को अर्पित करें। व्रत कथा सुनकर आरती करें। हरतालिका तीज व्रत कथा, माता पार्वती भगवान शंकर को पति के रूप में पाना चाहती थी और इसके लिए वह कठोर तप करने लगी। माँ पार्वती ने कई वर्षों तक निराहार और निर्जल व्रत किया। एक दिन महर्षि नारद आए। माँ पार्वती के पिता हिमालय के घर पहुँचे और कहा कि आपकी बेटी पार्वती के तप से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु उनसे विवाह करना चाहते हैं और उन्हीं की का प्रस्ताव लेकर मैं आपके पास आया हूँ। यह बात सुनकर हिमालय की खुशी का ठिकाना ना रहा और उन्होंने हाँ कर दिया। ने संदेश भगवान विष्णु को दिया और कहा कि गिरिराज हिमालय को यह प्रस्ताव अच्छा लगा। वह अपनी पुत्री का विवाह आपसे करने के लिए तैयार हो गए हैं। यह समाचार नारद ने माता पार्वती को भी जाकर सुनाया। यह सुनकर माँ पार्वती बहुत ही दुखी हो गई और उन्होंने कहा कि मैं विष्णु से नहीं भगवान शिव से शादी करना चाहती हूँ। उन्होंने अपनी सखियों से कहा कि वह अपने घर से दूर जाना चाहती हैं और वहां जाकर तप करना चाहती हैं। इस पर उनकी सखियों ने महाराज हिमालय की नजरों से बचाकर पार्वती जी को जंगल में एक गुफा में छोड़ दिया। यहीं जाकर उन्होंने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तप शुरू किया, जिसके लिए उन्हें रेत के शिवलिंग की स्थापना की। माता पार्वती ने जिस दिन शिवलिंग की स्थापना की वह हस्त नक्षत्र में भाद्रपद शुक्ल तृतीया का ही दिन था। इस दिन निर्जला उपवास रखते हुए उन्होंने रात्रि में जागरण भी किया। माँ पार्वती की कठोर तपस्या को देखकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने माँ पार्वती को मनोकामना पूर्ण होने का वरदान दिया। अगले दिन अपनी सखी के साथ माता पार्वती ने व्रत का पारण किया और समस्त पूजा सामग्री को गंगा नदी में प्रवाहित कर दिया। उधर माता पार्वती के पिता भगवान विष्णु को अपनी बेटी से विवाह करने का वचन दिए जाने के बाद पुत्री के घर छोड़ देने से परेशान थे। वह पार्वती को ढूंढते हुए उसी गुफा में पहुंच गए। माँ पार्वती ने ऐसा करने की पूरी वजह बताई और कहा कि भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया है। इस पर महाराज हिमालय ने भगवान विष्णु से माफी मांगी और कहा कि मेरी पुत्री को भगवान शिव से विवाह करने की इच्छा है। इसके बाद ही भगवान शंकर और माता पार्वती का विवाह हुआ था। हे पार्वती, भाद्रपद की शुक्ल तृतीया को तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया था उसी के फल स्वरूप मेरा तुमसे विवाह हो सका। इसका महत्व यह है कि मैं इस व्रत को करने वाली कुंवारी कन्याओं को मन वांछित फल देता हूँ। इसलिए सौभाग्य की इच्छा करने वाली प्रत्येक युवती को यह व्रत पूरी एक निष्ठा तथा आस्था से करना चाहिए। इसी के साथ विदा लेती हूँ। धन्यवाद।